अब बच्चों अगला सवाल है, पटना शहर की आबादी 96,000 है, आबादी का घटती दर प्रति साल 800 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है, आबादी की बढ़ती दर 1200 है। दोनों जगहों की आबादी कितने साल में बराबर होगी? 800 घटती है और इसमें 1200 बढ़ती है। दोनों जगहों की आबादी कितने साल में बराबर हो जाएगी? पटना की 96,000 है, इसकी 68,000 है। 96,000 वाले में घट रहा है और 68,000 वाले में बढ़ रहा है। इनका कहना है कि कितने दिन में जनसंख्या क्या होगी? बराबर हो जाएगी। तो माना यक्स वर्षों में जनसंख्या समान हो जाएगी। वो एक समय है जिस पर क्या होगा, यहाँ और वहाँ की जनसंख्या बराबर हो जाएगी। तो पटना के लिए 96,000 है और 800 हर साल घटती है, तो 96,000 माइनस क्या हुआ 800 यक्स। भाई यक्स वर्ष तक 800 हर साल घटती है, तो 800 को 1 से गुणा कर देंगे, बराबर 68,000 गुणे यहाँ बढ़ रही है 1200, तो 1200 यक्स हो गया। अब इसी को हल कर लिया जाए तो 96,000 माइनस ये इधर जनसंख्या ले आई है 68,000 बराबर 800 इधर गया, 1200 यहाँ धन है भाई, धन, तो 12 8 20 2000 यक्स। ठीक, घटाएंगे यहाँ तो 3 जीरो ये हो जाएगा, 16 में से 8 गए 8 और यहाँ बचा 8 में से 6 गए 2। ठीक, ये तो हुआ 28 96 70 20 26 28, हाँ, बराबर 2000 यक्स। अब यहीं से पक्षांतर क्या करोगे, तीनों जीरो काट दो और 2 से काट दो, ये हो गया 14 यक्स बराबर 14 वर्ष। कहने का मतलब 14 वर्ष जब बीतेगा तो पटना शहर की आबादी घट के जितना होगी उतने 14 वर्ष बाद पाटलिपुत्र की जनसंख्या बढ़कर होगी, दोनों जनसंख्या बराबर हो जाएगी। कितनी होगी ये नहीं पूछ रहा है, अब कर सकते हैं। 14 वर्ष मिल गए, अब कर सकते हैं। 14 गुणे 800 करो, 96 में से घटाओ और 6800 में 68,000 में 1200 गुणे यक्स 14 करके इसमें जोड़ दो, दोनों जनसंख्या बराबर आ जाएगी। खैर वो सवाल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर कहता है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6%, तीसरे वर्ष में 8% बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या ये 12,02,104 है, तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या होगी? पिछले वीडियो में ऐसा सवाल लगा था। ये वर्तमान जनसंख्या है, तो जनसंख्या मान ली जाए यक्स, तो पहले वर्ष में क्या हुई 105 बढ़ी रही है, दूसरे वर्ष में 106, तीसरे वर्ष में 108, ठीक, और पहुंच गई इधर 12 लाख पर आकर के। तो माना 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर यक्स।
इसलिए क्या यक्स गुणे पहले वर्ष कितना है 5%, 105 कर दो बटे 100, बड़ी जनसंख्या आ गई। दूसरे वर्ष 6%, 106 बटे 100 कर दो। तीसरे वर्ष 8%, 108 बटे 100 कर दो। और अब हो क्या गई है 120 204, ये हो गई है। इसी को हल करना है। तो यहाँ सरलीकरण में कुछ करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 21 आया और यहाँ आया 20, ठीक। यहाँ आ गया 53 और यहाँ आ गया क्या 50, 2 से भाग दो, और यहाँ आ गया 54 और यहाँ आ गया 50, ठीक। तो यक्स बराबर 120 204 गुणे 20 गुणे 50 गुणे 50 बटे कितना हुआ 21 गुणे 53 गुणे 54। 54 से जब इसको भाग दिए तो 22 26 आया, 22 26। अब देखो 21 से भाग दिया जाए, 21 से भाग देंगे तो 21 के 21, 1 बचा, 12 नहीं गया पहाड़ा, 26, 21 छक्का 21 छक्का 6 के 6 दुनाई 12। हाँ, तो 21 के 21, 1 बचा, 2 लाए 12 नहीं गया पहाड़ा, 0, 6 जोड़े 126, तो 21 छक्का 126 कट गया। अब साफ साफ लिख देते हैं भाई, 106 गुणे 20 गुणे 50 गुणे 50 बटे 21 हो गया, 53 गुणे 54, 53 दुनाई 106, ठीक। तो इस तरीके से सबका गुणा करेंगे तो 5 25 दूना 50, ठीक, और 3 0 गुणे 2, 5 दुनाई 10 और 4 0 और बढ़ाओ 2 3 4, 3 2 5। हाँ, इतनी जनसंख्या हुई। एक बार सवाल फिर से, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6%, तीसरे वर्ष में 8% बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,02,104 है। 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? माना 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या यक्स थी, तो यक्स गुणे पहले साल बढ़ी 5 तो 105 बटे 100, दूसरे साल 6% बढ़ी तो गुणे 106 बटे 100, तीसरे साल 8% बढ़ी तो गुणे 108 बटे 100 बराबर 12,02,104, ठीक। अब इसमें सरलीकरण में क्या किया गया, 5 काट दिया गया, 5 से काटने 21 आया और ये आया 20। यहाँ क्या हुआ, आधा 2 से काटा गया 53 और बटे 50, यहाँ भी आधा किया गया 54 बटे 50 बराबर इतना। अब यक्स बराबर ये सब राशियाँ नीचे आ गईं, ये ऊपर, ठीक, और 20 50 50 ये ऊपर। 54 से इसको काटे तो आ गया कितना 22 26, 54 खत्म हुआ,
फिर 21 से काटे तो क्या आ गया 106, 53 से काटे तो क्या आ गया 2, यहाँ फिर से लिख दिया हमने। इस तरीके से ये 54 भी कट गया भाई, जो बच रहा था। 53 यहाँ कट गया आके, तो गुणा करने पर इतना आ गया। यही थी पहले की जनसंख्या।